पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हो गई है खत्म और अब सवाल है कैसे बचेगी पाकिस्तानी पीएम की इज्जत और आखिरकार क्या आईसीसी ने वो डिमांड्स मान ली हैं और कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको कि आईसीसी ने सिरे से नकार दिया है और खारिज कर दिया है। क्या है कुछ सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि कल पीसीबी के साथ साथ जो है वो बीसीबी के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे पाकिस्तान के लाहौर में, जहां पर कि आईसीसी के 2 मेंबर्स के साथ बैठक हुई थी। हमने आपको अपडेट दिया था कि आईसीसी की मीटिंग जो है वो कल खत्म हुई और उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आई, जिसमें मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि हमने ये डिमांड्स जो है वो रखी हुई हैं। लेकिन अब उन डिमांड्स को लेकर के भी नई खबर आ रही है कि भाई उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी आईसीसी ने सारे डिमांड्स नहीं माने हैं। जहां तक बात कही जा रही थी कि 3 डिमांड्स हैं, 4 डिमांड्स हैं, अब पता चल रहा है कि उसमें एक आधा डिमांड्स और भी जोड़ा गया था। वो डिमांड क्या है जरा आपको वही बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि उन डिमांड्स को क्या पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के, बांग्लादेश के साथ खड़े रहने के नाटक को लेकर के लगातार जैसे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी खड़े थे और चूंकि वो सरकार में खुद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था कैबिनेट में कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जब 72 घंटे पहले पीसीबी ने कहा जाकर के आईसीसी को कि हम नहीं खेलेंगे, फोर्स मेजोर ले रहे हैं, और जब आईसीसी ने हड़काया तो उसके बाद पीसीबी ने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि ठीक है जी, हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, आप हमारे घर पे आ जाइए, हमारी इज्जत बच जाएगी। घर पे आए और आने के बाद जब यहाँ पर बातचीत होती है, तो जो डिमांड रखी गई थी वो डिमांड्स पहले मैंने बताया था आपको। नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होना चाहिए। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज। तीसरा, आईसीसी रेवेन्यू का जो है इंक्रीज होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और चौथा, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम को ना खेलने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उस पर जो है कहा जाए तो वो एक तरीके से उसका कंपनसेशन किया जाए और किसी प्रकार का कोई और आर्थिक जुर्माना जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर ना लगाया जाए। कल को जाकर कोई ऐसा सैंक्शंस ना लगा दिया जाए जिस पर कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर और बांग्लादेश के क्रिकेट पे असर पड़ जाए। ये डिमांड जो की गई थी, अब इसमें 2 डिमांड्स और बढ़ा दी गई थी। डिमांड्स ये बढ़ाई गई थी कि भाई 2031 में जो वनडे वर्ल्ड कप होगा, जिसके होस्ट इंडिया और बांग्लादेश साथ में हैं, अब आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2027 तक का जो है वो एक सिग्नेचर कर चुका है, एग्रीमेंट जो है वो पीएमए जो है उसको साइन कर चुका है, जहां पर कि ये कहा गया कि 2027 तक दोनों टीमें जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगी। यानी कि भारत में जब कोई टूर्नामेंट होस्ट किया जाएगा भारत की तरफ से, उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और जब पाकिस्तान करेगा तो उसमें भारत नहीं खेलेगा। दोनों को न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दिया जाएगा। अब उसको लेकर के पाकिस्तान अभी से ही ये चर्चा कर रहा है कि भाई ऐसा करिए कि हमारा 2031 का जो है हाइब्रिड मॉडल करवा दीजिए। यानी कि 2031 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि हम किसी भी हाल में अपने सारे मैचेस जो है वो बांग्लादेश में खेलेंगे, हम भारत में नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 27 के बाद फिर से वही बात आ जाए कि भैया आपको खेलने जाना पड़ेगा। तो वो अभी से वो बात मनाना चाहता है। इसमें एक डाउट ये निकल के आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि 2031 का हम बांग्लादेश में खेलेंगे, तो फिर ये डिमांड उसकी, इसका मतलब कि पूरी नहीं की जा रही है। और ये बात पाकिस्तान को भी अच्छे से मालूम है कि ये डिमांड अगर मैं कर भी रहा हूं तो पूरा नहीं होगा। नकवी को पता है कि भाई बायलैटरल सीरीज वो आईसीसी के हाथ में नहीं है। वो बायलैटरल सीरीज करवाना या ट्रायंगुलर सीरीज कराना, ये आपसी बोर्ड्स की जो आपसी सहमति होती है उसके आधार पे होता है। यानी कि भारत और बांग्लादेश जो है वो, भारत और पाकिस्तान आपस में सीरीज खेलेंगे नहीं खेलेंगे दोनों बोर्ड्स तय करेंगे। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप तय करोगे, और उसके बाद जो अपनी फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आपका है उसमें शेड्यूलिंग अपनी देखोगे कि कितना आपके पास समय बच रहा है, कौन सा विंडो ऐसा है जहां पर कि आप खेल सकते हो, वो हो सकता है। बांग्लादेश के साथ भी ट्राई सीरीज खेलने की जहां तक बात है पाकिस्तान को रखते हुए, उसमें भी अब वो संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि जो भारत का बांग्लादेश दौरा है उसको लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है। इस साल बांग्लादेश ने जो एक अपना डोमेस्टिक एफटीपी जारी किया, उसमें पता चला कि भाई सितंबर में इंडियन टीम को जाना है खेलने के लिमिटेड ओवर सीरीज, लेकिन उसी दिन से बवाल शुरू हो गया। और अब जितने लेवल पर ये बवाल जा चुका है उसको देखकर लग नहीं रहा है कि अब बीसीसीआई अपनी टीम भेजने वाली है, तो टीम इंडिया तो भाई सितंबर में वहां पर भी नहीं जाने वाली है। इसको लेकर के भी ये बात कही जा रही है कि पीसीबी ने ये भी कहा है कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बायलैटरल सीरीज चल रहा है उसको ना टाला जाए और हम प्योरली बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये सारी बातें रखी गई हैं, लेकिन इन सभी डिमांड्स में
कौन सी डिमांड पूरी होने वाली है उसको बताता हूं। रेवेन्यू शेयरिंग की जहां तक बात है, वो डिमांड आईसीसी पूरा कर सकता है, लेकिन उसमें पेच ये है कि वो तुरंत आपको लिख के नहीं दे सकता है कि हाँ जी आपको हम आपको रेवेन्यू शेयर कर देंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बाकी बोर्ड्स को लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपका क्या है तरीका, और उसके बाद आप उन चीजों को रखेंगे, वोटिंग में वो जाएगा। जब सारे बोर्ड्स बहुमत से जब पास कर देंगे, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको जो रेवेन्यू शेयरिंग में है उसमें इंक्रीज जो है हो जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई आपका हाइब्रिड मॉडल का जो है वो शायद आईसीसी मान लेगा कि चलो ठीक है 2031 तक ही मानते हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है, क्योंकि अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो बांग्लादेश वाली भी जो बात की गई वो भी इंस्टेंट माना जा सकता है कि ठीक है इनका रेवेन्यू नहीं काटेंगे और आगे कोई इनके ऊपर में हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये तो हो सकता है। लेकिन 2031 का जो हाइब्रिड मॉडल होगा, उसको लेकर के फिर आपको बीसीसीआई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर उसमें बात होगी, उसमें टाइम लगेगा। और जो आपका अगला मैच है इंडिया पाकिस्तान का जो है, वो 15 तारीख को है, यानी कि उसमें अब 5 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर यह है कि जिनको भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ग्राउंड में जाकर देखना है, उसके लिए ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करने जाएंगे आपको दिखाई देगा कमिंग सून। अब बताइए कि कहां पर 1 महीने पहले टिकट्स बुक हो जाती हैं। अब यहां पर ये ऐसे सूरत-ए-हाल हो गया कि अभी तक कमिंग सून आ रहा है। अब जिसको मैच देखने जाना है वो टिकट्स बुक करेगा, फिर वो फ्लाइट टिकट करेगा अगर कहीं बाहर से आ रहा है। उसके बाद जो है वो वहाँ का होटल बुक करेगा, या जिन लोगों ने होटल्स ऑलरेडी बुक किए हुए हैं उस डेट में वो लोग होटल कैंसल करें या ना करें, और यहाँ जिन्होंने कैंसल कर दिया वो कैंसल फिर से बुक करें। इसके लिए कहीं न कहीं जो है आपका पहले से तैयारी होना चाहिए। अब टिकटिंग पार्टनर जो है वो तो बर्बाद हो जाएगा अगर नई टिकट बुक होगा तो। और टिकटिंग पार्टनर्स जो भी हैं इस आईसीसी के लिए उस इंडिया पाकिस्तान के मैच को करने के लिए, उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। पता चला वो टिकट बेच दें और मैच हो ही ना। तो इन सबको करने के लिए समय कम है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर खेलने को तैयार होता है, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रात-रात तक या 24-48 घंटे में खबर आ जाएगी। हालांकि भारत पाकिस्तान के मैच का टिकट ऑनलाइन बुक करना है तो आधे घंटे के अंदर में टिकट सोल्ड आउट हो जाएगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो होटल बुक करना है उसके लिए लोगों को टाइम लगता है, फिर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करना होगा उसके लिए टाइम लगता है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर अब क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था ट्वीट करके कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया से, उसके बाद कैबिनेट में आकर के शरीफ ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। अब चूंकि शरीफ भी थूक के चाटने वाली बात ना हो जाए, उसकी भी इज्जत बची रह जाए, उसके लिए नकवी ने कहा इसी को हम थोड़ा समय ले लेते हैं जी, हम बताते हैं आपको मीटिंग के बाद। कल मीटिंग खत्म हो उसके बाद अब शरीफ जो है आपके जो नकवी जो है, नकवी को पता है कि वही सरकार एक तरीके से, भाई जीजा जी हैं उधर, आसिम मुनीर जी इधर, ये प्रधानमंत्री जी हैं, तो किसी भी तरीके से गलत ना हो जाए उसको लेकर के नकवी जो है वो कहा गया सरकार के पास। सरकार खुद ही है वो, तो अब वो समझेगा, विचारेगा कि भाई क्या फैसला तुरंत लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता है, आवाम में क्या संदेश जाएगा, क्या ऐसा पोर्ट्रे कर दिया जाए जिससे हमारे पीएम शहबाज शरीफ की बात रह जाए, गिरे तो भी टांग ऊपर, है ना? सिद्धू पाजी कहते हैं ना, गिरे तो भी टांग ऊपर, जीटीयू हो जाए। तो वो चीज करके तैयारी करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें नकवी आके बोल देगा कि भाई मैं गया था प्रधानमंत्री से मिला था, मीटिंग तो खत्म ही हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आवाम चाह रही है क्रिकेट खेलना जी, श्रीलंका बोर्ड चाह रहा है जी, बांग्लादेश की भलाई उसी में है, बांग्लादेश के लिए हम लोग खड़े रहे, उनको कोई फाइन नहीं लगेगा जी, उनको रेवेन्यू भी मिल जाएगा जी। तो हम तैयार हो गए, हमारा जो मांग था वो पूरा कर दिया गया है, तो हम तैयार हो रहे हैं। तो अब तैयार हो रहे हैं तो खेलेंगे, ये बयान आपको आता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मीटिंग कल आईसीसी का खत्म हो गया, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीटिंग खत्म हो गया है, और अब जो है नकवी किसी पल आकर के ऐलान कर देगा। जो भी होगा, जैसे ही ऐलान होगा वो भी खबर हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।